नमस्कार किसान साथियों। क्या आपकी इस लहसुन में भी नीचे की तरफ कुछ जमीन से निकालने के बाद कीड़े दिखाई दे रहे हैं, या जड़ें खत्म हो चुकी हैं, या पत्तियों पर पीले पीले या सिल्वर ब्लॉन्च इस तरीके से पत्तियां दिखाई दे रही हैं, या धब्बे दिखाई दे रहे हैं, और सब कुछ करने के बाद भी लहसुन जो है ऊपर से सूखना स्टार्ट हो गई है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इन सभी चीज़ों के निराकरण, बेस्ट कॉम्बिनेशन, जिससे कि लहसुन आने वाली या अगली जो लहसुन है वो वापस स्वस्थ रहे, और इन कीटों का प्रबंधन। तो मैं भरत कुमार पंड्या आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर पंड्या पर आपका स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, अब जानते हैं हम कि जो लहसुन में जो रोग हैं वो आपकी सारी मेहनत करने के बाद भी नहीं जा रहे हैं, और लहसुन जो है वो न तो कंद बड़ा बन रहा है, नीचे निकालने के बाद जड़ें खत्म हो रही हैं, जड़ों के नीचे कीड़े दिखाई दे रहे हैं, पत्तियों पर बैंगनी स्पॉट है, थिप्स की मात्रा है। थिप्स के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है जिसमें आप उस थिप्स का किस तरह से सफाया किया जाए और पूर्ण नियंत्रण और अच्छी गांठें प्राप्त की जाए, ये पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए सीधी और सटीक बात करते हैं कि पर्पल ब्लॉन्च, जो स्टेम फिलियम ब्लाइट या झुलसा रोग, जो आज मौसम अभी वापस चेंज हुआ है, इसके कारण झुलसा रोग सबसे ज़्यादा मात्रा में फसलों में अभी दिखाई दे रहा है। इसके मुख्य दो कारण हैं। ये जो है एल्ट्रिनोपोरिया पॉरी या स्टेम फिलम फंगस के द्वारा होता है, जो ज़्यादा नमी, कोहरा, हल्की बारिश या अत्यधिक नीचे से पानी पिला या नमी होती है, इससे कि थिप्स बढ़ जाते हैं, और थिप्स के जो घाव होते हैं उन पर यह जल्दी से अटैक करता है। पत्तियों पर पहले पानी से भीगे हुए छोटे छोटे स्पॉट दिखते हैं, फिर ये सफ़ेद बन जाते हैं और बैंगनी हो जाते हैं, और चारों तरफ पीला घेरा बन जाता है, इसलिए इसका नाम जो है वो पर्पल ब्लॉन्च के नाम से जाना जाता है। यह स्टेम फिलियम जो होता है उस फंगस के कारण होता है, और एक होता है स्टेम फिलियम जो पत्तियों पर छोटे पीले और भूरे और काले धब्बे बन जाते हैं। ये दोनों रोगों पत्तियों को सुखाने लगती है, जिसको हम झुलसा रोग कहते हैं, और कंद का विकास रुक जाता है। अब बात करते हैं इनके निराकरण की। तो इसमें अगर शुरुआती अवस्था में अगर हम पहले से कंट्रोल करना चाहते हैं तो मेनकोजेब 75% WP फॉर्म में आता है, जो 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, या एक और फार्मूले की बात करें तो क्लोरोथिनोनिल, ये 75% WP फॉर्म में आता है, इसका भी 2 ग्राम पर लीटर, या 15 लीटर वाली टंकी है तो 30 ml पर पंप के हिसाब से आप स्टिकर मिलाकर इसका प्रयोग करें। और अगर रोग आपके इसमें संक्रमण ज़्यादा हो गया है तो इसके लिए सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट जो आते हैं उसका प्रयोग करें, जिसमें कार्बेंडाजिम 12% प्लस मेनकोजेब 63% WP फॉर्म में आता है, जिसको साफ के नाम से भी हम जानते हैं। इसका 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग करें। की अगर हम बात करते हैं तो एजेक्स्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनोकोलोजोल 11.4% एसी फॉर्म में आता है, जो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या 15 लीटर वाले पंप में 15 ml लेकर छिड़काव करें। अब इनका उपयोग करने से पहले किसान भाइयों, पहले लहसुन खेत पर आप चेक कर ले कि उसमें अगर थिप्स भी है, क्योंकि अक्सर थिप्स और पर्पल ब्लाउंज एक साथ आते हैं, इसलिए किसान आमतौर पर एक कीटनाशक का प्रयोग करें जिसमें आप इमिडाक्लोरोपिड या फिप्रोनिल का प्रयोग करें, और उसके साथ फफूंदनाशक जो मैंने आपको रिकमेंड करें वो उपयोग करें, और स्टिकर जरूर मिलाएं, जिससे कि जो पर्पल ब्लाउंज जो रोग है वो उसमें आपकी लहसुन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगला रोग है जिसमें जो है कंद आप निकाल के देखोगे तो उसमें जो यहाँ पर कीड़े दिखाई देते हैं और जड़ें खराब हो जाती है, जिसका वैज्ञानिक नाम है ओनियन मैगॉट या कीड़े वाला रोग है। अब इसका कारण ये होता है कि जो एक मक्खी होती है ये उसका लार्वा होता है। अब ये कैसे आता है? जब मक्खी नम मिट्टी में पौधे के तने के पास अंडे दे देती है, वो निकलकर मिट्टी के नीचे कंद के पास पहुंच जाता है और छेद करके कंद के अंदर घुस जाता है और इसे अंदर से खाता है। और ये ज़्यादातर ठंडे या कोहरे वाली स्थिति या मौसम में ज़्यादा नमी हो उसमें यह ज़्यादातर हो। अब इसके लक्षण को पहचाने कैसे? तो जैसे हम पौधे को निकालते हैं, पौधा मुरझाया हुआ दिखाई देता है। जब हम उसको उखाड़ते हैं या जमीन से निकालते हैं तो
कंद के पास में या नीचे जड़ें खराब और यहाँ पर आपको छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं। अब आता है इसका ट्रीटमेंट या उपचार कैसे करें। तो उपचार के लिए सबसे बेस्ट आती है क्लोरोपाइरिफास 20% ईसी फॉर्म में, जो 2 लीटर पानी में मिलाकर उसको आप ड्रिंचिंग करें या बहते पानी में टपक विधि से उसको छोड़ें। और दूसरा टेक्निकल है थायोमिथॉक्सम 25% WG फॉर्म में, जो 5 ग्राम पर लीटर लेकर आप ड्रिंचिंग करें तो पूर्ण रूप से इस समस्या से निदान मिल जाए। और तीसरे नंबर का जो रोग होता है वो भी फंगल इन्फेक्शन या फफूंद जनित रोग होता है, जिसमें पत्तियों पर अगर हम ऐसे हाथ लगाएंगे तो हमें पाउडर जैसा फील होगा और नारंगी भूरे रंग की पत्तियां हो जाएगी, धब्बे बड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे पौधा और पत्तियां सूखना शुरू हो जाएंगी और वही हमारे कंद पर जाकर इसका इफेक्ट होगा और कंद की आकार वहीं पे रुक जाएगा। ये जो होता है पक्सिनिया फंगस के कारण होता है। और जो अभी मौसम जो हो रहा है जनवरी एंडिंग में, जहाँ बादल, कोहरा, ओस की बूंदे ये अत्यधिक मात्रा में होने पर या हम कहते कि ह्यूमिडिटी या आर्द्रता बढ़ जाने पर ये पत्तियों पर रुक जाते हैं और धीरे धीरे पौधे को समाप्त कर देते और पूरा खेत धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ये सबसे गंभीर रोग है इस लहसुन की और प्याज की फसल में। तो इसके निराकरण के लिए अगर शुरुआती अवस्था में है तो आप मेनकोजेब 75% WP फॉर्म में 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और अगर गंभीर प्रकोप है तो आप प्रोपिकोनाजोल 25% EC 1 ml पर लीटर के हिसाब से यूज करें, या टोबुकोनाजोल 25.9% EC फॉर्म में आता है, वो भी 1 ml पर लीटर के हिसाब से उपयोग करें। मतलब 15 लीटर वाली टंकी में 15 ml लेकर स्प्रे करना है। अत्यधिक मात्रा में अगर प्रकोप है तो आप एजेक्स्ट्रोबिन 18.2% और डाइफिनोकोनाजोल 11.4%, वो भी 1 ml पर लीटर या 15 लीटर वाले पंप में 15 ml लेकर स्प्रे करें, जिससे कि ये जो रोग हैं ये पूर्णतः नियंत्रित हो जाएगा। किसान साथियों, वीडियो की बोनस टिप्स ये रहती है हमेशा कि हम जैविक नियंत्रण करने की कोशिश करें। तो आप जो भी फफूंदनाशक आप मिलाएं उसके साथ आप नीम तेल जरूर मिलाएं, क्योंकि नीम तेल लंबे समय तक कीटों को फसलों में आने से रोकता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल की सदस्यता लें, ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसके कोई चार्जेस नहीं लगता है। और कमेंट्स अधिक से अधिक मात्रा में करें और हमें सूचित करें कि अगली किस फसल के लिए आपको जानकारी चाहिए या किस टेक्निकल के बारे में आपको जानकारी चाहिए। वीडियो दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।